गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल HS एकेडमी हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। और बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप कि सब अच्छे से हैं और पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है। बच्चों, इस समय हम लोग वाक्य विचार के अंतर्गत अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का अध्ययन कर रहे हैं। तो जिसमें से हमने आपको बताया था कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य का भेद होता है उसके कितने प्रकार होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आप यहाँ देखो, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ये 8 प्रकार के आपके वाक्य के भेद होते हैं। तो इन 8 प्रकार के वाक्य के भेद में से हमने आपको विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य और आज्ञावाचक वाक्य, इन 4 वाक्यों का अध्ययन कराया है। PDF के माध्यम से हमने आपको भेजा था। एक बार हल्का सा इसको आज एक्सप्लेन कर देते हैं और उसके बाद फिर हम लोग इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक का आज हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। तो चलिए एक बार सरसरी निगाहों से जो चीज़ें आप पढ़ चुके हो उसको एक बार देख लेते हैं। उसके बाद आगे के वाक्य का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, आज हमने यहाँ पे विधानवाचक वाक्य को एकदम एंड में रखा है, क्योंकि विधानवाचक वाक्य जो होता है, जब सारे वाक्य अगर आप समझ जाओगे तो विधानवाचक वाक्य समझना आसान हो जाता है। निषेध का अर्थ क्या होता है? निषेध का अर्थ होता है मना करना। निषेध मीन्स मना करना, ठीक है। निषेध का अर्थ क्या होता है? निषेध का अर्थ होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम, मना करना। किसी कार्य को करने से मना कर देना, या फिर जिस वाक्य में नकारात्मकता हो, अभावात्मकता हो, वह सभी के सभी वाक्य, कथन, विचार या भाव जिसमें नकारात्मकता का भाव हो, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? निषेधवाचक वाक्य कहलाएगा। डिफिनेशन हमने आपको PDF के माध्यम से भेजा था, एक बार आप यहाँ देख लीजिए। हिंदी में प्रायः जहाँ पे भी किसी भी वाक्य के बीच में नहीं, मत, न का प्रयोग हो जाता है, वह कौन सा वाक्य कहलाता है? निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। इसमें किसी व्यक्ति की स्थिति का भी बोध होता है। नकारात्मकता, जैसे वह लंबा है, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी हो सकता है, वह लंबा नहीं है, तो किसी की व्यक्ति की स्थिति का बोध हो रहा है, अवस्था का बोध हो रहा है। वह बूढ़ा है, बूढ़ा नहीं है, ठीक है। वह स्वस्थ है, स्वस्थ नहीं है। नहीं का प्रयोग जब हम कर देंगे तो वह कौन सा वाक्य बन जाएगा? वह निषेधवाचक वाक्य बन जाता है। क्लियर? अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मोहन पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, तुम यहाँ मत पढ़ो, मैं बाजार नहीं जाऊँगा, उसने भोजन नहीं किया। तीनों जितने सारे एग्जाम्पल हैं सब में देख लीजिए किसका प्रयोग हुआ है? नहीं का, मत का, नहीं का, नहीं का। तो इसलिए यह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? यह निषेधवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें नकारात्मकता का क्या हो रहा है? अभाव हो रहा है। क्लियर हो गया? अब चलिए अगला वाक्य देख लेते हैं, आज्ञावाचक। इसको एक बार आप समझिएगा। आज्ञा, इस वाक्य को, आज्ञावाचक वाक्य को विधि वाक्य भी कहते हैं। इसे विधि के नाम से भी जानते हैं। देखिए, विधान और विधि में अंतर होता है। विधानवाचक वाक्य आपका अलग कहलाता है। विधान का मतलब होता है जिसमें सामान्य सूचना या जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? सामान्य सूचना या जानकारी मिलती है, वह आपका विधानवाचक वाक्य हो जाएगा। लेकिन विधि का मतलब होता है आदेश देना। आप कहीं पढ़े होंगे, कहा जाता है यह विधि का विधान है। किसका विधान है? विधि का विधान है। तो विधि का विधान जहाँ पे हो जाएगा वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? आज्ञावाचक। विधि का मतलब ही होता है आज्ञा। विधि का सामान्य अर्थ अगर हम देखेंगे तो विधि यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, ईश्वर हो जाएगा, ब्रह्मा हो जाता है। तो वह हमें क्या करते हैं? आदेश ही देते हैं। इसीलिए विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? आज्ञा। विधान और विधि में अंतर रखिएगा। जिस भी वाक्य में आज्ञा दिया जाता हो, आदेश दिया जाता हो, प्रार्थना किया जाता है, अनुमति, यह सारे भाव जिस वाक्य में प्रकट होते हैं वो आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब मुझे जाने की अनुमति दीजिए, यहाँ पे अनुमति मांगा जा रहा है, इसलिए यह भी आज्ञावाचक वाक्य। शांति से बैठे रहो, आदेश दिया जा रहा है, इसलिए यह भी आज्ञावाचक वाक्य है। और कृपया शांति बनाइए, जिस वाक्य में प्लीज़, कृपया का प्रयोग हो जाए वह भी आज्ञावाचक वाक्य है। और वो कृपया का मतलब है क्या हो गया? प्रार्थना कर रहा है। क्लियर हो गया? ये सारा का सारा भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया था PDF के माध्यम से।
ये केवल एक रिवीजन है, आप इसको देखते जाइए। प्रश्नवाचक वाक्य क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। जिसका हिंदी मीनिंग समझ में ना आए उसका इंग्लिश मीनिंग हमने यहाँ पे इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। ये सारा का सारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा हुआ है, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सारा का सारा, नेगेटिव सेंटेंस भी इसको कहते हैं। तो ये सारा का सारा आप लोग कहाँ पढ़े हुए हो? इंग्लिश में, ठीक है। तो जिस भी वाक्य में सिंपल सा यह देखिए क्या, क्यों, कब, कैसे, इसके साथ साथ ये लास्ट में प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हो जाए, वह वाक्य कौन सा वाक्य कहलाता है? प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। और ये भी हमने आपको बता दिया था। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, क्या तुम मेरे साथ बाज़ार चलोगे? यहाँ पे क्या का भी प्रयोग हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है। आप लोग कहाँ रहते हो? कहाँ प्रश्न शब्द है और लिस्ट में चिन्ह है। अमन विद्यालय से कब आपका प्रश्नवाचक शब्द है और लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह का भी प्रयोग हुआ है, इसलिए यह कौन सा वाक्य हो गया? यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। क्लियर? जिस भी वाक्य में इस तरह का देखने को मिल जाए वह प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। एक चीज़ और जानो बेटा, एक तो जो क्वेश्चन आता है, एक तो दे देगा और पूछेगा कि अर्थ के आधार पे वाक्य का भेद बताइए। दूसरा आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी देता है, ठीक है। दूसरा आपको वाक्य परिवर्तन करने के लिए भी देता है। अब ये देखिए इच्छावाचक वाक्य, अगला वाक्य आपका क्या हो गया? इच्छावाचक वाक्य। किसे कहते हैं इच्छावाचक वाक्य? यहाँ से आपको पढ़ना था। वह वाक्य, यहाँ पे जिसमें हो जाएगा, सही कर लीजिएगा। वह वाक्य जिसमें अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, ठीक है, वह वाक्य जिसमें वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए अपनी कोई इच्छा, आकांक्षा या अभिलाषा को व्यक्त करता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता मीन्स क्या होता है? बोलने वाला। तो वह वाक्य जिसमें वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए अपनी कोई इच्छा, आकांक्षा या अभिलाषा को व्यक्त करता है या फिर किसी के लिए आशीर्वाद का बोध होता है, किसी को आशीर्वाद देता है वक्ता, वह सभी वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छावाचक। फिर से देखिए, जिस वाक्य में वक्ता अपने लिए या किसी दूसरे के लिए अपनी कोई इच्छा, आकांक्षा और अभिलाषा को व्यक्त करता है या फिर किसी दूसरे को आशीर्वाद देता है, वाक्य से आशीर्वाद का बोध होता है, वह सभी के सभी वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा? इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। क्लियर? जैसे ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, ईश्वर आपको क्या प्रदान करे? सफलता प्रदान करे। काश मैं हिमालय की यात्रा पर, तो यहाँ ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, दूसरे के लिए इच्छा है हमारी, और काश मैं हिमालय की यात्रा कर पाती, यह हमारी इच्छा है। हो गया ना? तुम दीर्घायु हो, अगर हम कहें तुम दीर्घायु हो, तुम सदा सुखी रहो, ये सब हमारा क्या है? आशीर्वाद है। तो ये तीनों का तीनों भाव आपके वाक्य में प्रकट हो गया। तो इस तरह का भाव जहाँ प्रकट हो जाता है वह कौन सा वाक्य कहलाता है? वह इच्छावाचक वाक्य कहलाता है। अब अगला वाक्य देख लीजिए, संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं? सबसे पहले तो ये जानिए, किसी को इंडिकेट करना, इंडिकेटिव सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य मतलब किसी को इंडिकेट किया जाता है ना, किसी चीज़ के माध्यम से, किसी शब्द के माध्यम से किसी की तरफ संकेत करना, इशारा करना। तो इसे शर्त बोधक भी कहते हैं, संकेतवाचक भी कहते हैं और हेतुवाचक भी कहते हैं। शर्त बोधक का मतलब होता है कि जो हम कार्य करेंगे तो एक शर्त रख देंगे कि अगर तुम ऐसा करोगे तभी हम तुमको ये देंगे। जैसे तुम अगर इतना, ज़्यादातर मम्मी पापा कहते हैं ना कि अगर इतना काम कंप्लीट कर लोगे, इतना होमवर्क कर लोगे तो तुम खेलने के लिए जाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? शर्त हो गया, यानी खेलने के लिए जाना किस पर आधारित हो गया? पढ़ने पर आधारित हो गया। इतना हम अपना होमवर्क करेंगे तब हम खेलने के लिए जाएंगे, ऐसा शर्त आपके सामने रखा गया है। तो वह शर्त। संकेतवाचक वाक्य देखो, राम का घर उधर है, घर को हमने उधर शब्द के माध्यम से संकेत किया, इधर है, उधर है, ये सब क्या हो गया? संकेत। घर की ओर संकेत किया जा रहा है कि उधर है, एक हाथ से इशारा करके बता दिया जाता है। तो इस वाक्य में क्या हो गया? संकेत। हेतुवाचक, हेतु का मतलब होता है कारण, यानी एक कार्य का होना या न होना जब किसी दूसरे कार्य पर डिपेंड हो जाता है।
दूसरे कार्य पर आधारित हो जाता है, वह उसका कारण बनता है। हेतु का अर्थ होता है कारण, तो वह आपका संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे देखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती, यानी कि फसल अच्छी नहीं हुई है, तो फसल के अच्छा न होने का कारण क्या है? वर्षा का न होना। यहाँ कारण हो गया, हेतुवाचक हो गया। फसल अच्छा नहीं हुआ है, किस कारण से अच्छा नहीं हुआ है? क्योंकि वर्षा नहीं हुई। वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। तुम आ गए होते तो काम हो गया होता। और एक और चीज़ जान लो, जिस भी वाक्य के बीच में तो का प्रयोग हो जाए वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। जिस भी वाक्य के बीच में तो शब्द का प्रयोग हो जाएगा वह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। तुम आ गए होते तो काम हो गया होता, काम के न होने का कारण क्या है? कि तुम नहीं आए। क्लियर हुआ? तो कई चीज़ें हो गई, कितनी सारी चीज़ें हो गई। एक तो शर्त हम रख देते हैं किसी कार्य के लिए, तो वह शर्त बोधक हो जाएगा। हम किसी की तरफ यहाँ पे इशारा संकेत से किसी चीज़ को दिखा रहे हैं, वह संकेत। और एक कार्य के होने या न होने का कारण दूसरा कार्य होता है तो वह हेतुवाचक होता है। और जहाँ पे भी जिस वाक्य के बीच में तो का प्रयोग हो जाए वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? वह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। क्लियर हो गया होगा अब आप लोग को संकेतवाचक वाक्य। अगला देख लीजिए, संदेहवाचक वाक्य। डाउटफुल सेंटेंस। संदेहवाचक वाक्य का मतलब क्या हो गया? डाउटफुल सेंटेंस। इसे संभावनार्थक वाक्य भी कहते हैं। संभावना जब हम व्यक्त करते हैं, अर्थात जिन वाक्यों में कार्य के होने या न होने में संदेह या संभावना का बोध होता है वह संदेहवाचक वाक्य होता है। यानी कार्य हुआ कि नहीं हुआ ये केवल हम एक अनुमान लगाते हैं। आप विद्यालय में हो, घर में आपके मेहमान आने वाले थे, आए नहीं हैं। अब आपके मन में ये संदेह हुआ है ना कि आए कि नहीं आए, आ गए होंगे या आए कि नहीं आए। इस तरह का जब मन में इस तरह के जब वाक्य देखने को मिलते हैं, जैसे शायद वे लोग आज नहीं आएंगे, कोई आने वाला है, हमने यहाँ पे लगा दिया शायद वे लोग आज नहीं, आ भी सकते हैं ना। केवल यहाँ पे क्या है? एक संदेह है कि शायद आज नहीं आए, यानी कि आ भी सकते हैं और नहीं भी। क्लियर हुआ? जिस भी वाक्य में संदेह हो जाए कार्य के होने का कि होगा कि नहीं होगा, वह सभी के सभी वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाएगा। डाउटफुल सेंटेंस जब होता है, यानी किसी कार्य को हम करें कि नहीं करें, जहाँ पे डाउट हो रहा है, उसका आज विद्यालय पहुँचना कठिन हो यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, सरलता से भी पहुंच सकता है और कठिनाई भी हो सकती है। भोजन आज ठंडा हो गया होगा। रोज़ हम घर जाते थे तो गर्म भोजन खाते थे, हो सकता है आज आपको लेट हो जाए घर जाने में, तो आप यहाँ पे अनुमान लगा रहे हो कि आज भोजन ठंडा हो गया होगा, यानी हो भी सकता है और नहीं भी। संभवतः आज वर्षा हो जाए, एक संभावना हम व्यक्त कर रहे हैं मौसम को देखते हुए कि शायद आज वर्षा हो जाए, तो यहाँ संभावना या शायद, ठीक, इस तरह का प्रयोग हो जाता है तो वह कौन सा वाक्य कहलाता है? संदेहवाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ? अब विस्मयादि बोधक वाक्य देख लीजिए। सबसे पहले आप जानिए कि जो विस्मयादि बोधक वाक्य होता है उसे उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। उद्गार का मतलब होता है अपनी कोई भावना, इच्छा, जो भावनाएं होती हैं, जो इच्छा होती हैं अचानक से। उद्गार का मतलब होता है मन में कोई ऐसी इच्छा, कोई ऐसी भावना जब हम अचानक से बोल उठते हैं। एक तो इच्छा होती है जो हम बोलते हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम सोचते रहते हैं या फिर सोचे भी नहीं होते हैं और अचानक से अपने भाव को हम व्यक्त कर देते हैं किसी के सामने। तो जब अचानक से हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, इसीलिए इसको मनोवेगात्मक भी कहते हैं। जो मन का वेग होता है वो तेज़ी से आगे बढ़ता है, तो इसीलिए इसको मनोवेगात्मक या उद्गारवाचक वाक्य भी कहते हैं। जो अचानक से हम जिन वाक्यों में सबसे पहले तो विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, घृणा होता है, प्रेम होता है, हर्ष होता है, ऐसा बोध जिस भी वाक्य में हो जाए वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? वह विस्मय बोधक वाक्य कहलाएगा। विस्मयादि बोधक अव्यय आप पढ़े होंगे, तो जो विस्मयादि बोधक अव्यय का वाक्य होता है वह विस्मय बोधक वाक्य कहलाता है।
अभी अभी हमने बताया कि इसमें वक्ता क्या करता है, अपने विचारों या भावों को अचानक से व्यक्त करता है बोल करके, उसे उद्गारवाचक या विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। ओह कितना सुंदर फूल है, अचानक से कोई फूल दिख रहा है, फूल का बगीचा है, अचानक से कोई ऐसा फूल दिखा जो बहुत सुंदर है, तो अचानक से हम बोल उठते हैं वो कितना सुंदर फूल है। तो सबसे पहले तो जैसे प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह ये था, वैसे ही विस्मयबोधक वाक्य का चिन्ह ये है। जिस भी वाक्य के बीच में इस चिन्ह का प्रयोग हो जाए, कौन सा, ये वाला चिन्ह, वह विस्मयवाचक, और जिस भी वाक्य के अंत में यह चिन्ह का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया जाए, वह कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक। तो ये प्रश्नवाचक है और ये क्या है, विस्मयवाचक है। हाय मैं क्या करूं, हाय, कोई ऐसा कार्य हो गया अचानक, हम करते करते कुछ कार्य खराब हो गया तो हम कहते हैं हाय मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं। ठीक है, शाबाश ऐसे ही पढ़ाई किया करो, हम उसको शाबाशी दे रहे हैं। वाह आपने तो कमाल कर दिया। तो इस तरह का जहाँ पे हो जाए वह कौन सा वाक्य कहलाएगा, वह विस्मयवाचक वाक्य कहलाएगा। कौन सा वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। और सिंपल सा इस चिन्ह का प्रयोग जहाँ पे दिख जाए वह कौन सा वाक्य होगा, विस्मयवाचक वाक्य। अब लास्ट हम देखते हैं विधानवाचक वाक्य। अब सिंपल सा जानिए, सबसे पहले तो इसको देख लीजिए कि और किस किस नाम से जानते हैं इसे, विधानार्थक या कथात्मक वाक्य भी कहते हैं। यह क्या देता है, हमें सामान्य सूचना या जानकारी प्रदान करता है, किसी के अस्तित्व का बोध भी कराता है। क्लियर, किसी के अस्तित्व का बोध भी कराता है। तो अब जब निषेध पढ़ लिया हमने, आज्ञा पढ़ लिया, प्रश्न पढ़ लिया, संकेत, संदेह, विस्मय, सारा का सारा पढ़ लिया अर्थ के आधार पर। तो जिन वाक्यों में प्रश्न, विस्मय, निषेध, संकेत, निषेध, संदेह, विस्मय ये सब नहीं हो, आज्ञा नहीं हो, वो सारा का सारा वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधानवाचक। ठीक है, जिन वाक्यों में किसी क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना प्राप्त होती है, सामान्य जानकारी प्राप्त होती है, वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। क्लियर हुआ, वह कौन सा वाक्य कहलाता है, जिसमें प्रश्न ना हो, संकेत ना हो, संदेह ना हो, इच्छा ना हो, आकांक्षा ना हो, आज्ञा ना हो, वह सभी के सभी वाक्य। अब यहाँ पे देखिए, भारत विविध धर्मों का संगम है, कहीं पे भी न प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हमें देखने को मिल रहा है, ना ही कहीं पे आज्ञा दिया जा रहा है, ना आदेश है, ना संकेत है, ना संदेह है, ना निषेध है, कुछ नहीं है ना। तो इसलिए यह वाक्य कौन सा वाक्य, सिंपल सा यही इसकी पहचान होती है कि जिस वाक्य में प्रश्न ना हो, इच्छा ना हो, आज्ञा ना हो, विस्मय ना हो, संकेत ना हो, संदेह ना हो, वह सभी के सभी वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, वह सभी के सभी विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। सिंपल वाक्य, विधानवाचक वाक्य। बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, ठीक है, आज हम लोग घर पर ही रहेंगे। सिंपल, आज वर्षा बहुत तेज हो रही है, क्रिया हो रही है, जनता ने नेताजी का स्वागत किया, सामान्य रूप से सारी क्रियाएं संपन्न हो रही हैं, सारी, राम लंबा है, स्थिति का बोध अगर हम कहें, वह बहुत बड़ा है, वह बहुत छोटा है, ये सब सिंपल सा वाक्य। आज मैं विद्यालय जाऊंगा, आज मैं भोजन करूंगा, ये सभी के सभी वाक्य कौन सा वाक्य कहलाएगा, विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारा का सारा वाक्य समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और आप जानिएगा कि ये तो आपका जो अभी हमने आपको बताया है कि क्वेश्चन में सबसे पहले तो देगा, कुछ वाक्य देकर के पूछता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। उसके बाद आपका दे देगा कि इसे बदलने का, परिवर्तित कीजिए, वाक्य में परिवर्तन आता है। अब यही अगर दे देता है भारत विविध धर्मों का संगम है, इसे निषेधवाचक वाक्य में बदलना है। तो भारत विविध धर्मों का संगम यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं है, नहीं है कर देंगे तो निषेधवाचक वाक्य में बदल जाएगा। क्लियर, नहीं है का प्रयोग हम कर देंगे तो किस में बदल जाएगा, भारत विविध, जनता ने नेता का स्वागत किया, जनता ने नेता का स्वागत नहीं किया, नहीं किया का प्रयोग कर देंगे तो निषेधवाचक वाक्य में बदल जाएगा। आज्ञा कर दें कि हमारा आदेश है कि जनता नेता का स्वागत करे, हमारा आदेश, या फिर हम चाहते हैं, या फिर कृपया, जनता से हम कहें कि कृपया आप लोग नेताजी का स्वागत कीजिए, तो ये क्या हो गया, आज्ञा। अब अगर हमें यहाँ पे विस्मय प्रकट करना है तो क्या करेंगे, वाह का प्रयोग कर देंगे, वाह
जनता ने नेता का अच्छे ढंग से स्वागत किया। तो यह कौन सा हो जाएगा? विस्मयवाचक वाक्य बन जाएगा। संकेतवाचक वाक्य हमें बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं ना संकेतवाचक वाक्य बनाने में। यदि नेताजी आए होते तो जनता उनका अच्छे से स्वागत करती। यदि आज नेताजी आए होते तो जनता उनका अच्छे से स्वागत करती। संकेत संदेहवाचक वाक्य, शायद जनता ने नेताजी का स्वागत किया होगा। सारा का सारा बन गया। क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? चलिए, आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सारा का सारा एक बार आप नोट कर लीजिएगा, और किसी को कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हमसे संपर्क कर लेगा। क्लियर बच्चों? आज थोड़ी आवाज़ भी मेरी अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आवाज़ आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, थोड़ी सी कोल्ड प्रॉब्लम है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें आप लोग एक बार नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वाक्य परिवर्तन कैसे किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।